पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5 मल मास द्वारा अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को करना। देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुण मूर्छित मल मास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिक मास की यह सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, सतपूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वन माला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित स्वांग, कस्तूरी केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वंतर स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रय निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिसे गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को ले गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छा में विभु की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन जिसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है।
आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मनकों को शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित हैं। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित और असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित हैं। वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं, अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से युक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। निष्प्रकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडपम के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्ध के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को, शांत प्रिय, शांत और शांत परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार हे पुरुष वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। नारायण बोले, ऐसा कहकर सतपुरुष भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। श्री पुराण नारायण संवाद पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।